Good morning बच्चों. Hope you all are safe at home. I am your हिंदी टीचर अनु कंवर राठौड़ फ्रॉम दीपज्योति स्कूल. आज हम बेटा हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे स्वस्थ तन सुखी जीवन. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 6 चैप्टर 5th क्लास का. शाम हो गई. दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे. आजकल सभी बच्चे मोबाइलों पे तो रहते हैं. आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से. दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की ही सीखोगे, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के पास आप अगर बैठोगे तो वो उनको अनुभव ज़्यादा है ना हमसे, तो वो अच्छी बातें ही बताएंगे आपको. तोशी, बिट्टू, हन्नी तीनों चलो बाहर. हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं. दादाजी की हर बात पते की है, मतलब हर बात में उनके कोई न कोई विचार होता है और कोई न कोई सूझ होती है. कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए. वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए. उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे. उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई, मतलब उनको बहुत बुरा लगा. वे कहने लगे, बुरी बात है गंदी, अच्छी बात है सफाई. गंदगी बीमारी फैलाती है, सफाई हमें बचाती है. बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा. तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे, क्योंकि जब दादाजी ने बोला तो उनको समझ में आ गया कि वो हमारे लिए कह रहे हैं. तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे. दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है. ठीक है ना, कि साफ सफाई से रहना बहुत ज़रूरी है, और साफ सफाई रखोगे तो तबीयत भी क्या रहेगी आपकी, अच्छी रहेगी. और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है. तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है. आपको भी पता है ना, आप अगर आपके फीवर हो जाता है या बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो आपका सिर दर्द होता है और आपका पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता और न ही आपके खेलने का मन होता है. तो तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास नहीं फटकता. मतलब अगर आप तंदुरुस्त हैं तो हंसते हंसाते मन रहता है आपका, आपको रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह जल्दी उठ पाते हो, और जल्दी उठने से हमारे क्या है, तरोताज़ा रहते हैं हम, और सारे काम हम समय पे करते हैं, तो हम में फुर्ती भी बनी रहती है. हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला. बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है. अब क्या है, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है. अगर सब सही दिनचर्या आप अपनाओगे तो क्या होगा, आपका सुबह जल्दी उठोगे, व्यायाम करोगे या घूमने जाओगे सुबह सुबह, तो हर चीज़ क्या है, टाइम समय पे की हो, ये चीज़ें हमेशा अच्छी रहती है. मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है. अब जो कई बच्चे ऐसे हैं ना, जो रात को 11-11 बजे तक मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, फिर सुबह उनसे उठा नहीं जाता, उनकी नींद पूरी नहीं होती, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और क्लास में बैठे बैठे क्या करते हैं, उबासियाँ लेते रहते हैं. तो आप लोगों को ऐसा कभी भी दिनचर्या नहीं अपनानी है. हमेशा हर काम, जो भी प्रत्येक काम हमेशा समय पर करना है. दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें. तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है. पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं. इसलिए रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्या है, स्किन से, त्वचा से संबंधित कई रोग हो जाते हैं. उफ दादाजी, छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हन्नी बोल पड़ा. हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाएं. हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए. मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए. और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए. हफ्ते में 2 बार नाखून काटें. सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं. ये अच्छी आदत है दादाजी ने. देखो दादाजी के पास बताया ना, बुजुर्गों के पास बैठोगे तो अच्छी बातें बताएंगे. अब दादाजी ने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बताई है
कि हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, और वो भी बता दिया क्यों नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या है, पसीना आता है और पसीने पे हमारे धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं। जो हमारी त्वचा पर जो छिद्र है छोटे छोटे, उन पर वो धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं और एक मेल की परत जम जाती है। जो मेल की परत क्या होती है, उन छिद्रों को बंद कर देती है। उन छिद्रों को बंद करने से क्या है, हमें त्वचा से संबंधित कई रोग हो जाते हैं, जैसे फुंसियाँ हो गई या कोई चर्म रोग, कई अनेक तरह के चर्म रोग है तो वो हो जाते हैं। तो और हमारे शरीर से बदबू भी आती है। ठीक है, तो हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, और अगर मेल की कोई परत जम भी गई है तो आपको मोटे कपड़े से रगड़कर उसे उतारनी चाहिए। फिर दूसरी बात, अच्छी बात क्या बताइए कि हमें रोज़ाना दांत साफ करना चाहिए। कब? सुबह और शाम दोनों समय। और हमें नाखून हफ्ते में 2 बार काटने चाहिए, यानी हर मंडे को या संडे को हमें नाखून काट लेने चाहिए। इसीलिए तो आपके मंडे को नेल्स चेक होते थे ना, वो इसीलिए होते थे। और शौच के बाद आपको क्या करना चाहिए, साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब आगे दादाजी और क्या बता रहे हैं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। ठीक है ना, हमें कपड़े भी क्या हमेशा साफ सुथरे पहनने चाहिए। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब अपनी अपनी सफाई नहीं रखनी है, आपको घर में मम्मी पापा की भी सफाई में मदद करनी है। इसलिए आपको क्या करना है, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ से आप चाहे अपना खुद का खुद खूब साफ कर लिया, पर अगर घर गंदा है तो खाना वगैरह तो घर में ही बनता है ना, तो वो गंदगी आपको बीमार कर सकती है। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। अब सुबह उठते ही सबकी मम्मियाँ झाड़ू लगाती है ना बेटा, सुबह सुबह सभी मम्मियाँ झाड़ू लगाती है या दीदी वगैरह झाड़ू लगाती है, फर्श पे पोछा लगाती है। उससे क्या है, धूल वगैरह नहीं जमती है और गंदगी नहीं फैलती है। और गंदगी जहाँ होगी वहाँ कीटाणु होंगे, और कीटाणु होंगे तो वो हमें बीमार करेंगे। इसी तरह जो नालियाँ वगैरह है उन्हें भी समय समय पर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि नालियों में जो कीचड़ जमा हो जाता है वहाँ कीटाणु पल सकते हैं। ठीक है, कीटाणु पैदा हो सकते हैं और वो हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। ये डेंगू और चिकनगुनिया, ये सब क्या है, मलेरिया, डेंगू, ये गंदगी में नालियों में जो कीटाणु जमा हो जाते हैं उन्हीं से फैलती है। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो अपने स्कूल में तो क्या है, कितना बड़ा सा ग्राउंड है, आपको हमेशा गेम्स के भी लिए ले जाते हैं, या सर्दी ज़्यादा होती है तब भी धूप में बैठाते हैं। तो क्या है, धूप में भी रहना ज़रूरी है। ठीक है, धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। क्या मिलता है आपको, विटामिन डी। अब इसमें आगे देखिए आप, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं, जो शरीर के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। और धूप शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। वैसे तो आजकल तो सभी के घरों में नल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उस नल में से जो भी पानी आता है उसे भी हमें छान कर भरना चाहिए। और अगर कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो तो उसे बॉयल कर उबाल कर भी पीना चाहिए। हमेशा साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तोसी जो लड़की है उसने क्या कहा कि गुरुजी ने भी उसे बताया कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको भी स्कूल में बताया जाता है ना कि गंदा पानी पीने से आप बीमार हो जाओगे। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज़ आई। ठीक है ना, अब वो खाना खाने जा रहे हैं, तो उसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि इसका रिवीजन भी हो पाए और आपको आगे का चैप्टर बता के उसके क्वेश्चन आंसर भी बता दिए जाएंगे। तो अभी जो आपने पढ़ा उसमें से जो मैं क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जैसे हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमें शुद्ध और छाना हुआ पानी पीना चाहिए, हमें धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है, और सुबह सुबह हमें झाड़ू लगानी चाहिए घर में, ताकि गंदगी में जो कीटाणु फैलें वो न फैलें, और हमें रोज़ाना नहाना चाहिए।
हमें कभी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में कीटाणु होते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं। उसके बाद हमें शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, और हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, कब कब, सोने से पहले और सुबह उठते ही। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया है, रोज़ाना नहाना चाहिए, और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। तो ये सभी बच्चे अच्छी अच्छी आदतें अपनाएंगे और इस पाठ के अनुसार सभी आदतों को अपनाकर और बीमारी से बचे रहेंगे। थैंक यू।